महान चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका जीवन किसी परीक्षा से कम नहीं था। इसमें एक दुष्ट राजा, एक महान गुरु और एक आदर्श प्रेम कहानी थी। चंद्रगुप्त को भारत का प्रथम एकीकरणकर्ता कहा जाता है। उनका शासनकाल भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़े शासनकाल में से एक माना जाता है। उनकी विरासत को अशोक महान सहित उनके उत्तराधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। उनका मौर्य साम्राज्य भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण था। ये सब महज उम्मीद से शुरू हुआ। मगधा का शासक धनानंद एक अज्ञानी राजा था। वह अक्सर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था और शराबी था। उनका ये भी मानना था कि कुछ जाति के लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य से चंद्रगुप्त का जन्म ऐसी ही एक जाति में हुआ था। उनके पिता को धनानंद के सैनिकों ने मार गिराया था। चंद्रगुप्त को उसकी मां सहित दास के रूप में ले लिया गया। एक दिन गुरु चाणक्य गुलामों के बाजार से गुजर रहे थे। उसने कुछ लड़कों को गेम खेलते देखा। चंद्रगुप्त एक राजा के रूप में और अन्य लोग उसके रक्षक के रूप में भूमिका निभा रहे थे। वे भोजन चुराने के दोषी के रूप में एक कैदी को उसके पास लाए। चंद्रगुप्त ने अपराधी के लिए 5 कोड़े की घोषणा की, लेकिन उसने अपने लिए 10 कोड़े भी जोड़ दिए। उन्होंने अपने मित्रों को समझाया कि यदि कोई नागरिक भूखा है तो इसमें राजा का भी दोष है। उनके सिद्धांतों से प्रभावित होकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने शिष्य के रूप में लेने के लिए अपनी मां से अनुमति मांगी। उसकी मां ने अनुरोध स्वीकार कर लिया। चाणक्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वह एक शानदार रणनीतिकार और महान शिक्षक थे। उनके मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त राजा बनने के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बन रहे थे। चाणक्य ने उनसे कड़ी मेहनत करवाई, उन्हें विभिन्न भाषाएं सिखाईं और राजनयिक संबंध बनाने के लिए तैयार किया। 17 वर्ष की उम्र में चंद्रगुप्त एक सैनिक के रूप में सिकंदर की सेना में शामिल हो गए। सिकंदर मगध के साथ युद्ध कर रहा था। चंद्रगुप्त का उद्देश्य धनानंद की कमजोरी जानना था। इस बीच चाणक्य एक छोटी लेकिन अनुशासित सेना का निर्माण कर रहे थे। मैसेडोनियाई और मगध के बीच युद्ध ने चंद्रगुप्त को आक्रमण करने का अवसर दिया। चंद्रगुप्त एक अनुभवी सेनानी के रूप में मैसेडोनियाई सेना से वापस आए। उन्होंने सेना की एक छोटी इकाई का नेतृत्व किया और धनानंद के खजाने पर हमला किया। मैसेडोनियनों द्वारा युद्ध से त्रस्त और उसकी सामान्य आबादी से नफरत के कारण खोए हुए खजाने का झटका बहुत अधिक था। चंद्रगुप्त ने ढहते साम्राज्य का फायदा उठाया और खुद को मगध का नया राजा स्थापित कर लिया। धनानंद को गद्दी से हटाने की प्रक्रिया में चंद्रगुप्त को उनकी बेटी दुर्धरा से प्यार हो गया। दुर्धरा के पक्ष में होने और चाणक्य के मंत्री होने के कारण आम जनता ने उन्हें खुशी से स्वीकार कर लिया। मैसेडोनियन लोगों के अनुशासन और चाणक्य की प्रशिक्षित सेना का अनुभव करने के बाद चंद्रगुप्त ने राजा बनते ही अपनी सेना के प्रशिक्षण के तरीकों को बदल दिया। जल्द ही उसकी सेना महाद्वीप की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक बन गई। उसने उत्तर पश्चिम की ओर अपना विस्तार शुरू किया। सिकंदर की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया वासियों को पुनः अधिकार प्राप्त हुआ। चंद्रगुप्त के लिए आक्रमण करने का यह उत्तम अवसर था। उसने उन अस्थायी शासकों को हराया जिन्हें मैसेडोनियन ने पुनः प्राप्त करने से पहले रखा था। अपने चरम पर उनका शासन आधुनिक अफगानिस्तान से बांग्लादेश तक फैल गया। ये पहली बार था जब किसी राजा ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने शासन में लाया था। इसलिए उन्हें भारत के पहले एकीकरणकर्ता के रूप में जाना जाने लगा। बाद में उन्हें सिकंदर के उत्तराधिकारी फिलिप III से कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। चतुर कूटनीतिज्ञ होने के कारण चंद्रगुप्त ने फिलिप की बेटी हेलेना से अपनी दूसरी पत्नी के रूप में विवाह किया। इसने दोनों ओर से संघर्ष विराम का आह्वान किया। इस घटना से पश्चिम में उनकी लोकप्रियता में वृद्धि हुई। उन्हें सैंड्रोकोट्स नाम यूनानियों से मिला। पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार फला फूला। आज मौर्य साम्राज्य के सिक्के कई यूरोपीय उत्खनन स्थलों पर पाए जाते हैं जो स्वस्थ व्यापार संबंधों को साबित करते हैं। चंद्रगुप्त भाग्यशाली था कि उसे बिंदुसार के रूप में एक योग्य उत्तराधिकारी मिला। चाणक्य जैसे लोगों द्वारा प्रशिक्षित और शिक्षित बिंदुसार अपने पिता की तरह ही अच्छे प्रशासक थे। चंद्रगुप्त ने अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश करते ही बिंदुसार को अपना सिंहासन सौंप दिया। उन्होंने अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक व्यतीत किया। समाधि मरण की जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी मृत्यु तक उपवास किया। जिस पहाड़ी पर उन्होंने समाधि ली थी उसे अब चंद्रगिरी के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है चंद्र का पर्वत। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन आशा में है। चाणक्य ने चंद्र की मां को वचन दिया कि वह उनके पुत्र को राजा बनाएगा। 10 वर्षीय चंद्रा ने इसे आशा की किरण के रूप में देखा। वह राजा बनना चाहता था, लेकिन अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए नहीं। वह राजा बनना चाहता था ताकि अपनी मां को दासता से मुक्त करा सके। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी न्याय की भावना भी बढ़ती गई। एक राजा के रूप में उन्होंने पिछले राजाओं की सभी गलतियों को सुधारा। एक साधारण शुरुआत से आए उनके शासनकाल में न्याय और समृद्धि का बोलबाला देखा गया। उनके जीवन से प्रेरित होकर मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारियों ने भी इन्हीं सिद्धांतों पर कार्य किया। मौर्य साम्राज्य ने भारत को शांति और सद्भाव का ध्वजवाहक बनाया, एक परंपरा जो अभी भी जारी है।